जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन की जो कि निकाली है JKSSB ने फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज हैं 75 इन रिवेन्यू डिपार्टमेंट। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 16 जून से एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2025। इसमें जो एज लिमिट है वो है मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में 40 साल और अदर कैटेगरीज़ में 40 यहाँ पे आप देख सकते हो। जो इनका एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। ये है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन। जो ये डिपार्टमेंट है वो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो है फाइनेंशियल कमिश्नर रिवेन्यू एंड इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 6 का। इसकी जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी अप्रॉक्स 40,000 से लेकर 1,14,000 के आसपास। जो इसमें जो पोस्ट है वो है नायब तहसीलदार की। जो इसका कैडर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब आपको JNK यूटी में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें जो वैकेंसीज हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर 30 हैं, SC के अंदर 6, ST 1 के अंदर 8, ST 2 के अंदर 8, OBC के अंदर 6, ALC के अंदर 3, RBA के अंदर 7, EWS के अंदर 7 एंड ओवरऑल जो टोटल हैं वो हैं 75। जो इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट आपको उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको उर्दू की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट जो आपको उर्दू की नॉलेज है वो होनी चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है वो आपकी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा MCQs फॉर्मेट में और पेपर 2 होगा उर्दू का जो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब हम आगे देखते हैं इसका डिटेल्ड सिलेबस। जो सिलेबस है इसका, जो पेपर 1 होगा वो होगा MCQs फॉर्मेट में और जो पेपर 2 होगा वो होगा उर्दू। उसमें डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको थ्योरी भी लिखनी है एंड वो जस्ट क्वालिफाई इन नेचर है। जो पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों के दोनों कंपलसरी होंगे। पेपर 1 में जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 20% मार्क्स चाहिए एंड जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए टू अपेयर इन उर्दू पेपर। बट एक्चुअली ये इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर बताया गया है। जो पेपर 2 है उसमें जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड जो कैटेगरीज़ के हैं उनको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। इसमें जो पेपर 1 का सिलेबस है वो ये है कि टोटल आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 36 मार्क्स जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के होंगे। ये नेशनल लेवल के होंगे लाइक इंडिया, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आएंगे। उसके बाद सेकेंड आपकी जनरल नॉलेज होगी, बट ये स्पेशल रेफरेंस होगी विद रिस्पेक्ट टू JNK। मतलब जो अभी क्वेश्चंस आएंगे आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी या दूसरे सब्जेक्ट के, वो विद रिस्पेक्ट टू JNK आएंगे और ये होगा 24 मार्क्स का। उसके बाद आपको 24 मार्क्स की आएगी इंग्लिश, जिसके अंदर इंक्लूड होगा टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, रीअरेंजिंग, छोटे छोटे जो भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं ये होंगे 24 मार्क्स के। और जो ये सारा टेस्ट है ये होगा विद रिस्पेक्ट टू MCQs के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, आपको MCQs आएंगे सब में। फोर्थ पोर्शन में आपको आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सिंपल कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट के रिलेटेड, जो होंगे 18 मार्क्स की। उसके बाद वापिस से आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 18 मार्क्स के, जिसके अंदर सिंपल टॉपिक्स इंक्लूड होंगे जो यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। ये 1 घंटे का पेपर होगा। इसके ये टोटल पेपर 50 नंबर का होगा, जिसमें से 20 नंबर का रीडिंग सेक्शन आएगा और उसके बाद जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद 30 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन होगा, जिसमें एक लेटर आएगा जिसको आपने मिनिमम 100 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 10 मार्क्स का होगा।
एक इंग्लिश का पैसेज आएगा जिसको या तो आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या तो इंग्लिश से उर्दू में, मतलब वाइस वर्सा, वो भी 10 नंबर का होगा। उसके बाद एक ऐसे आएगा जो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। इसी तरह से आपके हो जाएंगे टोटल 50 मार्क्स, और इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जर्नल से हो तो 40%, कैटेगरी है तो आपको 33% मार्क्स चाहिए। अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो एंड शेयर। थैंक यू सो मच।